देखिए आज की क्लास में क्लास 10th यानी हाई स्कूल यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी पैटर्न पे देखिए साइंस को जो डिवाइड किया है जान रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। यूपी बोर्ड हाई स्कूल के एग्जाम में 70 नंबर की लिखित परीक्षा होती है और 30 नंबर जो होता है वो आंतरिक होता है यानी प्रैक्टिकल का होता है। इसमें से 25 नंबर फिजिक्स का है, 20 नंबर केमिस्ट्री का है और 25 नंबर बायोलॉजी का है। अब देखो 25 नंबर जो यहाँ पे मिलेगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में यानी किसमें, तो इसमें पहले ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन होगा। 20 क्वेश्चन आएंगे ओएमआर पे करना होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स में 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री में 6 क्वेश्चन, बायो में 7 क्वेश्चन, तो टोटल हो जाएंगे हमारे 20 क्वेश्चन हो जाएंगे यानी 20 नंबर का। उसके बाद 50 नंबर हमें कॉपी पे लिखित परीक्षा होनी है। 50 नंबर कैसे, फिजिक्स में क्या होगा कि 3 क्वेश्चन 4 नंबर वाले पूछे जाएंगे तो 12 नंबर, और फिजिक्स में फिर एक लॉन्ग पूछा जाएगा 6 नंबर का, तो 12 6 18, 18 नंबर ये हो गए, ठीक है। और 18 7 कितना हो गया 25, तो 25 नंबर के क्या हो गया फिजिक्स। अब इसके बाद केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में 4 नंबर वाले 2 प्रश्न हैं तो 8 हो गए, और केमिस्ट्री में लॉन्ग 5 नंबर का एक प्रश्न है तो 8, 6 नंबर का एक प्रश्न है तो 8 6 कितना हो गया 14, 14 और 6 20 यहां पर हो गए, ठीक है। बायोलॉजी में क्या होगा, बायोलॉजी में देखो 7 नंबर का प्रश्न यहां पे हो गया है और 18 नंबर का, यानी बायो और फिजिक्स का सेम पैटर्न है, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पर आज हमारे पास केमिस्ट्री के मतलब एग्जाम में तो 7 आने हैं लेकिन यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास 10 क्वेश्चन है। इसके बाद अगले वीडियो में यानी इस वीडियो के पार्ट 2 में हम केमिस्ट्री के 10 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एमसीक्यू टाइप जो कि ओएमआर पे आपको करने होंगे। ओएमआर पे करने के लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाई है, फिर से आपको बता देंगे कि ओएमआर कैसे फिल करना है बोर्ड एग्जाम में। और बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपके पास अब समय ज्यादा नहीं है, आज 6 फरवरी हो गई है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है H2S का पीएच मान, पीएच वैल्यू क्या है। क्वेश्चन हमारा H2S हाइड्रोजन सल्फेट का पीएच मान कितना होता है। देखिए पीएच मान कहते किसे हैं, पीएच मान का मतलब ये होता है एक तरह का इंडिकेटर है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को पता करने के लिए किया जाता है। पीएच में अगर वैल्यू 7 से कम आती है तो वो एसिड है, और 7 से ज्यादा आती है, अधिक आती है तो वो बेस है यानी क्षार है, और 7 से कम है तो वो अम्ल है, और 7 आ जाए तो वो साल्ट होता है, न्यूट्रल होता है। अब यहां पे क्वेश्चन H2S का मान कितना होगा, तो H2S हाइड्रोजन सल्फेट एसिड को इंडिकेट कर रहा है जिसके लिए इसकी वैल्यू 7 से कम वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ये इसका फॉर्मूला है, ये ऑप्शन सही है, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न इसी से मिलता जुलता है, खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा कौन सा होता है, NaHCO3। चौथा क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड स्लिक लाइम, यानी CaOH होल ट्वाइस को क्लोरीन के साथ जब मिक्स करते हैं, गर्म करते हैं तो ये गैस ये ब्लीचिंग पाउडर बनता है। यहां लिखा है POP, यहां देखो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये बनता है जिप्सम से, जिप्सम को गर्म करते हैं तो पीओपी बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, संतृप्त असंतृप्त। अब उसमें एक होता है सिंगल बॉन्ड और एक होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो यहां पर अब हमें देखना है एल्केन एल्कीन एल्काइन का सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। अब CnH2n+2 इसका मतलब क्या है, यहाँ n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। जैसे अगर इससे हम बनाएंगे तो कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन दुगना करके 1 बढ़ा देना है, 2 बढ़ा देना है, तो CH4 यानी मेथेन क्या है, एल्केन का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं, C2H6। C2H6 क्या है, कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के 6 हैं, इसका नाम है एथेन। इसमें याद रखिएगा कार्बन 1 होता है तो उसको मेथ पढ़ते हैं,
2 होता है तो एथ, मेथ एथ, 3 पे होता है तो प्रोप। अब मेथेन, मेथीन, मेथाइन या एथेन, एथीन, एथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, या C4 है तो उसको ब्यूट पढ़ते हैं, C5 है तो उसको पेंट पढ़ते हैं। ये होता है कार्बन को पढ़ने का तरीका। उसके बाद एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम पूछा गया है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला अगर हम देखें C2H5OH, ये फॉर्मूला है, लेकिन यहां पर एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम पूछा गया है, तो सही ऑप्शन होगा जिसपे लिखा होगा एथेनॉल। तो ये क्वेश्चन अभी जो है सिर्फ केमिस्ट्री के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए OMR बेस्ड वाले।